तो हेलो एवरीवन, सभी भाई बहन को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और इस टाइम अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में जब हमने आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल का एनालिसिस किया था तो उसमें बहुत सारे भाई और बहन ने कमेंट्स किया था कि भैया मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएँ, मार्क्स कैसे इंक्रीज़ हों। तो मैं सोचा कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भैया बना दीजिए, कुछ बता दीजिए, एडवाइस दे दीजिए। तो मैं एक बात आपसे बोलूँगा कि सबसे पहले देखो, मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। मार्क्स तो बढ़ेंगे सिलेबस कवर करने से, क्योंकि पता है, आपने भी पता है और हमने भी पता है कि जो हमारा सिलेबस होता है, हमारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। कभी डीप आ जाता है और कभी ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है। और 10-5 क्वेश्चन तो हमेशा क्वेश्चन पेपर में भी या मॉक टेस्ट में भी, मेन एग्ज़ाम में भी या मॉक टेस्ट में भी आउट ऑफ सिलेबस तो रहते हैं। ठीक है भाई। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको कि आपको करना क्या है, जैसे आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएं। सब्जेक्ट जब मजबूत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स जो हैं वो मॉक टेस्ट में इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात हकीकत है भाई। ठीक है। तो हम सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी का सिलेबस आज डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम जीके का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैथ और रीजनिंग का हम एक ही बार में सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई। तो करना क्या है आपको, जो हम सिलेबस स्क्रीन पे आपको हम दिखा देंगे कि आपके पास सिलेबस है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसमें से फिर जो जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना लीजिएगा, और जो चैप्टर्स आपने अभी नहीं पढ़े हैं उनकी जो लिस्ट है वो अलग बना लीजिएगा। तो जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं वो चैप्टर्स की जो लिस्ट है उसको हमेशा पास रखिएगा, या एक छोटी सी आप लोग डायरी बना लीजिए, उसी में ये सारा काम किया कीजिए। अपना डायरी तो 20-25 रुपए की मिल जाएगी, ले लीजिएगा। और नहीं तो मोस्टली सबके पास बड़ी वाली डायरी होती है तो आप उस पर भी बना सकते हो। ठीक है भाई। और हाँ, और एक चीज़ ये है कि आप लोग जो मॉक टेस्ट लगाते हो उसका एनालिसिस करते हो या किसी और का भी देखते हो, खुद से ज़्यादा किया करो। दूसरे का देखा करो लेकिन खुद से भी किया करो। तो उसमें करना क्या है, आपको एक 25-30 रुपये वाला रजिस्टर ले लेना है। उसमें 4 पार्ट्स बना लेते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके के। ठीक है। तो जो हमारा मॉक में क्वेश्चन गलत होता है, कभी हमें नया क्वेश्चन मिल जाता है तो हमने उसमें नोट कर लेना है। और ऐसे ही सारे पार्ट में, जीएस में भी ज़्यादातर जीएस में ही मार्क्स क्वेश्चन हमें नए मिलते हैं तो उनको नोट डाउन कर लेना है। और मैथ का भी ऐसे कर लेना है। रीजनिंग में समझ लेना है, नोट डाउन करने वाला है, जैसे एनालॉजी का क्वेश्चन हो गया या कोई ऐसा, मतलब कोई नोट मिल जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, तो वैसे नोट्स की पॉइंट्स वहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो रीजनिंग में। तो ऐसे ऐसे कर करके आपको चारों पार्ट्स बना लेने हैं उस कॉपी में। उसमें हिंदी के अंतर, जैसे आपने मॉक एनालिसिस करना स्टार्ट किया, सबसे पहला पार्ट जो भी आपने एनालिसिस किया, मान लो कि हिंदी आपने एनालिसिस किया, तो हिंदी में आपको देखना है कि आपने कौन से चैप्टर पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे हैं, यानी कि जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है वहाँ से क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो यानी रिवीजन की ज़रूरत है, या नया क्वेश्चन कोई मिला तो उसको हिंदी वाले पार्ट में हमें नोट कर लेना है। और उसके बाद अगला मॉक टेस्ट लगाने से पहले 2-3 बार उसको रिवाइज़ कर लेना है। तो वो क्वेश्चन हमारा अगर अगली बार मॉक टेस्ट में आएगा तो वो डेफिनेटली सही हो जाएगा। ठीक है भाई। तो हम इस वीडियो में हिंदी की बात करेंगे। तो आपको हम सिलेबस जो है वो स्क्रीन पे शेयर करे दे रहे हैं, और आपने अगर नहीं नोट डाउन, आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज कर करके। और है अगर आपके पास सिलेबस तो बहुत अच्छी बात है। और नोट डाउन करने के बाद आपको कौन सा चैप्टर्स आपने पढ़ लिया है और कौन सा चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप अलग अलग कैटेगरी वाइज नोट कर लीजिएगा। ठीक भाई। तो हम सबसे पहले बता देते हैं टॉपिक वाइज कि हम करते क्या हैं। नॉर्मली हम ग्रामर वाला पोर्शन जो होता है उसको हम मजबूत कर लेते हैं, और हमारे क्वेश्चंस गलत कहाँ से होते हैं, शब्दावली वाले क्वेश्चंस गलत होते हैं, या फिर हमारे साहित्य से क्वेश्चन गलत होते हैं। और या 1-2 क्वेश्चन जब वो आपको नए लगते हैं ना, तो वो जो इसमें मिसलेनियस वाला पार्ट होता है वहाँ से क्वेश्चन 1-2 होते हैं, तो वो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मतलब कहाँ से आ गया, तो ऐसा होता है। तो हम सबसे पहले देखिए आप लोग, तो एक टॉपिक पे आता है हिंदी और उसकी अन्य भारतीय भाषाएं। तो यानी कि जो हिंदी है वो क्या है, वो मतलब ये पूरा चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। उसके बाद आता है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यानी कि इसमें व्याकरण के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी हो गए, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द हो गया,
समरूपी भिन्नार्थक हो गए, यानी कि जो दिखने में समान होते हैं लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होते हैं, वो हो गए। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना हो गए, ये एक टॉपिक हो गया। उसके बाद लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, सर्वनाम हो गया, उसके बाद विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, काल हो गया, वाच्य हो गए, अव्यय हो गए, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए। पता है ये उपसर्ग और प्रत्यय वाले क्वेश्चंस हमारे क्यों गलत होते हैं? क्योंकि हम इसको पढ़ते नहीं हैं, नॉर्मली ऐसे ही मतलब देख लेते हैं कि अच्छा आगे लगा तो उपसर्ग, पीछे लगा तो प्रत्यय। लेकिन जब कोई अच्छा क्वेश्चंस आ जाता है या अच्छा शब्द दे दिया जाता है, एक से ज़्यादा भी उपसर्ग या प्रत्यय होते हैं उसमें, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसका जो बेसिक होता है वो हम पढ़े नहीं रहते हैं। तो ऐसे ऐसे कर कर के आपको खुद से एनालिसिस करना है कि हमारा चैप्टर कौन सा अभी कमज़ोर है और कौन सा स्ट्रांग है। जो कमज़ोर है उस पर काम करना है। तो उपसर्ग प्रत्यय हो गया, उसके बाद संधि हो गई, समास हो गया, विराम चिन्ह हो गया, और उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हो गया, रस हो गए, छंद हो गए, अलंकार हो गए। ये तो हो गया व्याकरण वाला पार्ट, ठीक है। यानी कि दो पार्ट, पहला पार्ट हो गया हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, और दूसरा हो गया हिंदी और हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। ये दो पार्ट हो गए। अब तीन पार्ट में आता है गद्यांश, जिसको अपठित बोध इसमें सिलेबस में लिखा है, ये गद्यांश ही होता है। तो गद्यांश से 5 क्वेश्चन, अगर आपका गद्यांश मजबूत है ना, तो हर टेस्ट में आपके 5 मार्क्स हिंदी के ऐसे ही सही हो जाएंगे। अगर गद्यांश सही करते हो, सही पढ़ते हो। और गद्यांश सॉल्व करने का मतलब कैसे करना चाहिए, ये हम जब सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जब आपको हम बताएंगे वैसे वैसे काम करना है आपको, तो आपके डेफिनेटली आप देखोगे 1 से 2 मॉक टेस्ट के बाद ही आपके कम से कम 4-5 नंबर क्वेश्चंस आपके सही होंगे एक्स्ट्रा। और उसके बाद अपठित बोध हो गया यानी गद्यांश। उसके बाद 4 नंबर पे आता है प्रसिद्ध कवि, यानी कि प्रसिद्ध कवि और लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो यानी कि जो ये साहित्य वाला पार्ट है, इसमें तीन मतलब टॉपिक आ गए। जैसे प्रसिद्ध कवि हो गए तो पूछ लेता है कि कौन सी रचना कौन से कवि की है, ठीक है। और उसके बाद लेखक और उनकी जीवनी पूछ लेता है। उसके बाद जो उनकी रचनाएं हैं फेमस वाली, वो पूछ लेता है। तो ये हो गया। उसके बाद 5 नंबर में आता है हिंदी भाषा में पुरस्कार। तो जितने भी पुरस्कार हो गए, अब वो पुरस्कार यानी इसमें दिया है तो इसका मतलब सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको, चाहे सरस्वती हो जाए, चाहे ज्ञानपीठ हो जाए, चाहे सलाका सम्मान हो जाए, चाहे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार हो जाए, चाहे भारत भारती सम्मान हो जाए, मतलब जितने भी हैं सारे पुरस्कार आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद लास्ट में आता है 6 नंबर में विविध, जिसको हम मिसलेनियस बोलते हैं। यानी इसमें वो क्वेश्चंस आते हैं जो किसी जैसे वर्णमाला में भी नहीं आएंगे वो, और भारतीय भाषाओं में भी नहीं आएंगे, और मतलब वो अलग टाइप के होते हैं कि वो किसी कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन होते हिंदी के ही हैं। तो वो मिसलेनियस वाले पार्ट में जैसे हो गया कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ऐसे वाले क्वेश्चन ना, तो ये मिसलेनियस में होता है। तो ये मिसलेनियस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से भी इसको भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। तो मिसलेनियस वाला पार्ट अगर आपको नहीं मिलता है तो इसके क्वेश्चंस भी, और हाँ ये मतलब जैसे ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप, या आपके पास होगा तो भी ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें से एनालिसिस कर लेना कि आपने अभी कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो सपोज़ करो इसमें हम मान लेते हैं कि आपने अलंकार नहीं पढ़ा है, तो अलंकार को आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में अलंकार ख़त्म करना है, नहीं। ऐसा करोगे तो जल्दी जल्दी के चक्कर में कंप्लीट कर नहीं पाओगे। तो कम से कम इसको 4-5 दिन लगाने हैं अलंकार में। जैसे आज एक दिन में तो अलंकार ख़त्म होंगे नहीं, आप खुद से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, या टीचर की हेल्प लग सकते हो तो उससे भी अच्छी बात है। तो 2-3 दिन या 3-4 दिन लगा करके आप अच्छे से पहले क्लास करो, या किताब से अगर आप बुक से पढ़ सकते हो तो बुक से पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देन उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो आपके पास जो बुक होगी वहाँ पे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे घटना चक्र की जो अपडेटेड बुक है वो वहाँ पे पड़ी हुई है। तो आप वहाँ से हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे वहाँ पे कवर हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप चैप्टर की कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने के बाद वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर सकते हो। तो आप वहाँ से चैप्टर क्वेश्चंस आपके वहाँ से हो जाएंगे, और पढ़ आप या बुक से लोगे या टीचर से। तो यानी कि ऐसे ऐसे कर करके आपके जो वीक पॉइंट्स होंगे, वीक चैप्टर होंगे, वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक भाई। तो इस वाले वीडियो में हमने हिंदी की बात कर ली है, और उसके बाद हम जीएस की बात कर लेंगे। उसके बाद हम मैथ और रीजनिंग का एक साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट जो होता है वो मैथ में भी रीजनिंग वाला पार्ट रहता है, और बाकी रीजनिंग तो रीजनिंग रहती ही है, ठीक। तो वो आपको उसमें प्रॉब्लम होएगी नहीं। तो ये हिंदी का हो गया। उसके बाद हम कल तक आपको जीएस का वीडियो मिल जाएगा, और जीएस को भी आपको कहाँ से अच्छा करना है कि आप 30+ पहुँचने लगो। 30+ जीएस में स्कोर अगर यूपी पुलिस में करने लगोगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका।
और यहाँ से अभी देखो टाइम है तो अभी आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन जब 1 महीना या 15-20 दिन बचते हैं तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक भाई, तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप कमेंट में बताइएगा कि हम और मतलब और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हिंदी में तो आप बताइएगा। आई होप कि आपके पास सबके पास नोट्स होंगे, नहीं नोट्स होंगे तो क्लास वाले PDF होंगी आप सबके पास, तो वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो। और रिवीजन आपको कैसे करना है, वीकली रिवीजन कैसे करना है, मंथली रिवीजन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक भाई, तो सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फिर अगले वीडियो में मुलाकात होती है। और तब तक ये हिंदी वाला जो मैंने बताया है इसको आप नोट डाउन करिए, या आपने पहले से नोट डाउन कर लिया है तो अच्छे से एनालिसिस कीजिए, जो पार्ट आपका कमज़ोर है उसको नोट डाउन कीजिए और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। ठीक भाई, सभी भाई को जय हिंद।